जेईई 1999 का बहुत ही क्यूट सा प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है क्वार्टर सिलेंडर, यानी कि यदि आपके पास एक सिलेंडर होता तो उसका जो एंड है, ठीक है, यदि सर्कुलर होता और उसके आप 4 इक्वल पार्ट करोगे तो एक पार्ट मिलेगा आपका क्वार्टर सिलेंडर। इसकी रेडियस यहाँ पर आर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसको टेबल पे रखा जा रहा है। अब इससे एम आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी को पुट किया हुआ है और यहाँ पर आपको बताना है उस m की वैल्यू जिस पर इस P से निकलने वाली कोई रे इस टेबल के पैरेलल इमर्ज हो जाए। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा ये जो क्वार्टर सिलेंडर है ये आपका एक थिक लेंस की तरह काम करेगा। कैसा लेंस? थिक लेंस। जनरली आपने जो फॉर्मूलेज देखे हैं ना वो थिन लेंस के देखे हैं। नाउ अब थिक लेंस का हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे जो तरीका हम लोग यूज करते थे जब भी रिफ्रैक्शन होता था किसी मीडियम की सरफेस के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमारा फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम और थर्ड मीडियम जो कि फर्स्ट के जैसा ही है। तो यहाँ पर आपको एक सरफेस मिलेगी और ये दूसरी सरफेस मिलेगी। आपको यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि जैसा फिगर गिवन है आपको आप इसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग करें। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी रे है ना वो पैरेलल इमर्ज होगी, यानी कि यदि आपका ये लेंस है कुछ ऐसे, ठीक है, तो रे ऐसी जाएगी और पैरेलल इमर्ज होगी। ध्यान दीजिए जो लाइट रे है यदि हम उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो वो सेम पाथ को अचीव करेगी, राइट। नाउ तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यदि हम इसको ऐसे माने कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही थी पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो जाके इस पी पॉइंट को टच करेगी, यानी कि आपके पास ये जो पाथ है, ठीक है, इस यही पाथ आपका रिवर्स होके आपको मिल जाएगा यदि लाइट ऐसे बैकवर्ड आती है तो। ना तो अब कौन से अप्रोच से करें, आप दोनों से ही कर सकते हो। बट यदि आप इसका दूसरा अप्रोच यानी कि जिसमें लाइट रे इधर से आ रही है पैरेलल और इस पी पॉइंट को टच कर रही है, ये इजी होगा। कारण क्या है आइए समझते हैं। देखिए आप जानते हो कि इस तरह की प्रॉब्लम में आप कुछ इस फॉर्मूले का यूज करोगे, राइट, जो कि किसी सरफेस पर जो भी रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ये फॉर्मूला पहली बात आपका होता है पैरेक्सियल रेज के लिए, यानी ऐसी रेज जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है। दूसरी बात आप ये समझिए, देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, राइट, यदि हम यहाँ पर पैरेलल रेज माने तो हमारा u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमारे पास ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। बट यदि आप यहाँ से ऐसे मानते हो, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो वहां पर ये वैल्यू आपकी रहेगी, यानी कि ये दोनों टर्म रहेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या किया है, रिवर्स पाथ को चूज कर लिया, राइट। नाउ तो जैसे आप इस रिवर्स पाथ को चूज करोगे तो हमारा यहाँ पर u क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और यहाँ पर आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो इस सरफेस की वजह से जहां पर इमेज बन रही है। अब मैंने क्यों बोला था कि हम पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि यदि आप यहाँ पर कोई एक हाइट ले लोगे, राइट, तो ये जो b1 आया है यानी कि इमेज की डिस्टेंस आई है ना वो यहाँ से होगी, राइट। थोड़ा सा और हाइट लोगे तो यहाँ से हो जाएगी, यहाँ पर कहीं b1 बन रहा होगा, राइट। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन ही नहीं है। हम क्या मान रहे हैं, पैरेक्सियल रेज। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो सिचुएशन है वो लगभग यहीं से आपको होते हुए दिखेगी, राइट। तो अभी जो डिस्टेंस b1 आई है वो इस पॉइंट से आ रही है, डिस्टेंस b1। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। नाउ अब दूसरी सरफेस के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, दूसरे सरफेस के लिए जो यहाँ पर ये जो अभी इमेज बन रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करनी होगी, इस पॉइंट से, राइट। तो अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितनी रह जाएगी, इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो ये कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, b1 माइनस आर। क्लियर थी सी बात। नाउ तो जैसे ही आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए जो आपका u2 है उसकी वैल्यू यहाँ पर b1 माइनस आर ये आ चुकी है। नाउ इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एम आर डिस्टेंस पे, राइट। तो इमेज की जो वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस की वो हो जाएगी एम आर, तो 1 अपॉन एम आर माइनस यू अपॉन दिस वैल्यू, राइट, u2 की वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। ठीक, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की हुई है और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर m की वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगी।
आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।